दोस्तों नमस्कार। बिहार सामान्य ज्ञान के क्रम में आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आज एक ही वीडियो में ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको समाप्त कर दिया जाए। इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन का देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम बिहार शब्द की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। आगे देखते हैं, बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा चिरांद, जो कि छपरा के पास में स्थित है, डोरीगंज के आसपास पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल प्राचीन संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है किस कालखंड का? इसमें दिया हुआ है पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक, नवपाषाणिक या ताम्रपाषाणिक। तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर नवपाषाणिक काल का है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? देखते हैं, वत्स, अंग, मगध और बज्जी। तो देखिए, अंग था अपने बिहार में, ठीक है, मगध भी था, ये तो प्रसिद्धि था, और बज्जी भी था। नहीं कौन था? तो ये वत्स नहीं था, ये यूपी का भाग था, उस समय का, वर्तमान यूपी का भाग था। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम हमको यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में। ठीक है, आगे देखते हैं, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये इसका जानकारी हमको ये बौद्ध ग्रंथ का ये है, पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। इसकी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना लखनऊ का। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो देखिए, ये हर्यक वंश के हैं। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी होते थे इस वंश से, वो अपने पितृ का ही हत्या करके, मतलब अपने पिता का हत्या करके और शासन अपना करते थे। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार के समकालीन थे चरक। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी बोलते हैं। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो ये घनानंद, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में साबित हुए। ये विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये
अकेले बिहार का इतिहास नहीं है, ये देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास भी लगभग सिमिलर ही है, तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है क्वेश्चन कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रिशल प्रयोग किया गया है, ब्रिशल प्रयोग किया गया है मौर्यों के लिए। मुद्रा राक्षस में इसकी जानकारी मिलती है। इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग किया था? तो ये मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। मौर्य सम्राट कौन थे, बिंदुसार, ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? सही आंसर है इसका आजीवक संप्रदाय के ये मानने वाले थे ये, इसलिए अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए भी कई सारे गुफाओं का निर्माण भी करवाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सम्राट महान अशोक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? देखा जाए दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था, देखते हैं। चोल, चेर, पांड्य तीनों ही स्थित थे, तो ये कौन सा राज्य स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही राज्य स्थित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था? अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, तो नहीं, उपगुप्त इनका चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम सी। आगे चलते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? ये बिहार और प्राचीन भारत का इतिहास दोनों में ही क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है। दोनों में क्या समानता है? तो क्या है, पशु बलि का ये विरोध दोनों ही करते थे। यही एक तो इनमें सिमिलरिटी इसमें ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या हो रहा है, अशोक। ठीक है, अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था ये अपना राजगीर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि उत्कर्ष जो है मगध का, यह बिंबिसार के शासनकाल में
हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलूकस ने भेजा था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलूकस ने भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख संख्या 13 में उल्लेख किया गया है, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन कौन सा है? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख जो साधन मिलता है हमको, इंडिका। मेगास्थनीज की ये किताब है इंडिका, इसमें जानकारी मिल जाता है। जब बीपीएससी मेंस आप लोग पढ़ते हैं मौर्य कला, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा आंसर? पहला जो है इसका मिलान हम लोग करेंगे 3 के साथ। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद हैं, तो इनका लेके जाएंगे हम लोग 1 के साथ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो है घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ थे। ये जस्ट ऐसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिलता है हमको? बी आंसर इसका सही मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर के आसपास में स्थित है। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी बिल्कुल है। गौतम बुद्ध बिल्कुल है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, वो बिहार में नहीं हुआ था। तो महावीर जी का है, महावीर स्वामी जी हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था। और आर्यभट्ट का भी हुआ था। किसका नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। इनका नेपाल में हुआ था, ये सही आंसर हो जाएगा। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्घृत किया माना जाता है? क्वेश्चन का सही का आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र था, जिस कारण से बिहार का नाम बिहार कर दिया गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिन्य एवं 5 ब्राह्मण मिले थे? गौतम बुद्ध को कहाँ मिले थे? उरुबेला में मिले हुए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? ठीक है। तो देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के काम में हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में हुआ था। यह सही आंसर है। बुद्ध की
शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर इसका हो जाएगा शिशुनाग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। वसुपूज्य की जन्मस्थली यानी वसुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये 12वें तीर्थंकर थे। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में ये गए हुए थे। आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस शासक ने शिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज किसने किया था? किस शासक ने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था कहाँ पर? कर्नाट वंश का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिथिला के क्षेत्र में हुआ था कर्नाट वंश। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन का सही का आंसर हो जाएगा नालंदा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा इसका महापद्म नंद ने किया था। कलिंग का विलय मगध में करवा दिया था। बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में स्थित था? सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था उसको अंग महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। किस साहित्य में पाटलिपुत्रा पर यवनों यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा गर्गी संहिता में इसका जानकारी सटीक जानकारी मिलता है गर्गी संहिता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के प्रयत्नों से। अगला है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पता इसका जो देखा जाए व्हीलर ने लगाया था। सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो व्हीलर ने लगाया था। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। अपसड यानी गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इसकी दीवारों पे किसका कथा दृश्य अंकित है? सही आंसर है इसका रामायण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश के सत्ता स्थापित हुए थे? तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? मगध का सबसे पहला राजवंश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ वंश था। ठीक है,
बृहद्रथ वंश था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध का संस्थापक कौन था? तो ये सही आंसर है बृहद्रथ तथा जरासंध। ये बृहद्रथ वंश ही था एक ठो, उनके द्वारा ही मगध राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंग को जीत लिया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा अजातशत्रु। अगला है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, जो कि हड़यक वंश का ये एक शासक था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाया था, इसलिए चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों से उन्होंने मुक्ति दिलाया था भारतवासियों को। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म किसके लिए था? सही आंसर इसका नैतिक आचरण संहिता के लिए था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एकबादना कर सकते हैं? इसके बारे में किसने कहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरियन ने कहा था। एरियन ने कहा था। इसको जब आप मेंस में पढ़िएगा तो मिलता है, जब आप मेंस में मौर्य कला को पढ़िएगा वहाँ पर इसके बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ। यह अशोक का पौत्र था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन चमार गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है कहाँ से? यह भी मेंस का ही क्वेश्चन है। चमार गृहिणी कहाँ से मिली है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीदारगंज पटना से मिली है। तो दीदारगंज में गए तो किसका दीदार हुआ था? चमार गृहिणी की। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। इंडिका नामक किताब में किया गया है। ठीक है, किसके शासनकाल में निम्न के राजा फिलाडेल्फस जिसको टालमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रा उपनाम धारण किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपना स्ट्रैबो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। ठीक है, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अपना हो जाएगा
मेगास्थनीज के इंडिका में भी इसका जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुक्कुटराम को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था, तो ये पुष्यमित्र ने किया था। ठीक है, शुंग वंश का ये शासक था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वसुदेव ने किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में पराश्रय दिया था? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष को दिया था। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, देख लेते हैं। इसका सही क्रम हो जाएगा सर्वप्रथम हड़यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। ये आता है बीपीएससी में, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीमती उपहार इन्होंने अंग एवं मगध से प्राप्त किया था, ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गर्गी संहिता के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था, डी हो जाएगा इसका आंसर। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? लिच्छवी दोहित्र किसने कहा है स्वयं को? सही आंसर इसका हो जाएगा सम्राट जो थे समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वक्षत्रक एक छत्र एवं एकराट कहा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवपाल के शासनकाल में, देवपाल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? सही आंसर इसका देवपाल ने करवाया था बिहार शरीफ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो कि आगे चल करके पाटलिपुत्र नगर बना था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैशाली के बज्जियों के आक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? सही आंसर इसका हो जाएगा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज जो कि बहुत ही हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ से श्रावण महीने में जल उठा करके और देवघर के लिए लोग जाते हैं। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? नालंदा। कौन सा था? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया है कि
मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? किसने कहा था? तो ये कहा था फाहियान ने कहा था। ठीक है, फाहियान एक चाइनीज़ व्यक्ति था, राजकुमार था, आया हुआ था भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। हर्षवर्धन के मृत्योपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। ठीक है, जिसका अंत किया था, किसने किया था? तिब्बत का संप्रभुता स्थापित हो गया था। इसका अंत जो है करने वाले थे आदित्य सेन थे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। तो इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? सही आंसर हो जाएगा 673 ईसा पूर्व में, 673 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना, डी। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में बिहार के राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है नालंदा। ये डी लगाना था, मैंने सी लगा दिया था गलती से। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक था। बंगाल का था, शैव वंशीय शासक था शशांक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख में इसका जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, किस पीढ़ी का है वर्तमान में बोधि वृक्ष? तो पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन है, बोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ? तो ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास से प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित, हालांकि इसको प्राचीन भारत का भी इतिहास बोल सकते हैं, प्राचीन बिहार से संबंधित जो इतिहास के प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। आप लोग इसको एक बार 2 बार देखने का प्रयास कीजिए ताकि पूरी तरह से आप लोगों के दिमाग में छप जाए, और परीक्षा से पूर्व इसको ज़रूर 2-4 बार देख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।